नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी की युवती सिद्धि पांडे ने महिला सुरक्षा के लिए एक ऐसी गजब की डिवाइस बनाई है जिसकी देश भर में सराहना होने के बाद अब विदेशों में भी मांग होने लगी है। सिद्धि ने ये अनोखी सिद्धि हासिल करने के लिए मच्छर मारने वाले रैकेट की किट का इस्तेमाल किया, जिसे वुमेन सेफ्टी सैंडल और वुमेन सेफ्टी पर्स बनाया है। महिला सुरक्षा आज पूरी दुनिया में समस्या के तौर पर उभरी हुई है। दुनिया के कुछ देशों को छोड़ दे तो अकेली महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उसे अनजान डर हर वक्त घेरे रहता है। छेड़छाड़ की घटनाएं सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। पुलिस और सरकारें महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाने के दावे करती रहती है, लेकिन अब अगर किसी महिला के पास सिद्धि की बनाई हुई सैंडल और पर्स हो तो काफ़ी हद तक वो महिला अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चित रह सकती है। महिलाएं ज़्यादातर सैंडल पहनती हैं और पर्स रखती हैं, तो सिद्धि ने इन्हीं दो चीज़ों को सुरक्षा का हथियार भी बना दिया है। सिद्धि ने बताया कि सैंडल में जो डिवाइस लगा है वो 1000 वोल्ट तक का झटका देता है। अगर अकेली देखकर किसी ने भी छेड़छाड़ की तो सैंडल को मजनू के सिर्फ टच करवा कर उसे निढाल किया जा सकता है। जिसे भी ये तगड़ा झटका लगेगा वो कुछ देर के लिए निढाल हो जाएगा। इस बीच महिला मौके से सुरक्षित निकल सकती है। इसके लिए मच्छर मारने वाले रैकेट के किट का प्रयोग किया गया है, जो सैंडल के सोल में एडजस्ट किया गया है और रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। सिद्धि ने इसे सैंडल में कुछ इस तरह से फिट कर दिया है कि एक नज़र में दिखाई भी नहीं देता है। दूसरी डिवाइस पर्स है, जिसमें पुलिस सायरन लगाया गया है। अगर कोई अकेली महिला किसी भी तरह के खतरे का एहसास करती है तो वह अपने पर्स में छुपा हुआ छोटा सा बटन दबाएगी, फौरन सायरन की आवाज़ निकलेगी। पुलिस सायरन की आवाज़ से गुंडे, मवाली या मजनू टाइप के अपराधी खौफ में आ जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर महिला कहीं फंस जाती है तो इसी पर्स में GPS भी लगाया गया है, जिसका संपर्क घर में रखे मोबाइल फ़ोन से रहता है और अपने आप महिला का लोकेशन घर वालों को मिल सकता है। सिद्धि ने बताया कि इस डिवाइस को बनाने में सिर्फ 750 रुपये का खर्च आया है। वुमेन सेफ्टी डिवाइस मैंने महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए यह डिवाइस बनाया है। क्या क्या बनाया है? वुमेन सेफ्टी पर्स एंड वुमेन सेफ्टी सैंडल। मेरा प्रोडक्ट जो है वो जापान तक के जापान जाना था, बट अभी कोरोना के कारण वो डिले हो गया। धमतरी में हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, वहाँ सिलेक्ट हुआ, फिर स्टेट लेवल दुर्ग में हुआ, फिर वहाँ भी सिलेक्ट हुआ, फिर नेशनल लेवल दिल्ली में हुआ, दिल्ली IIT। मन में कैसे ख्याल आया कि ऐसे बनाना है? आजकल हम देखते ही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वही के लिए कुछ उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए, तो लगा कि बनाना चाहिए कुछ उन लोग के पास 24 घंटे रहे जो उन लोग को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक छोटी सी पहल थी। इसमें और क्या मॉडिफाई करना है? इसमें लगा सकते हैं फ्रिक्शनल बैटरी चार्जर लगा सकते हैं, ताकि उसको बार बार चार्ज करने की आवश्यकता ना पड़े। और पर्स पे ऐसा कुछ बटन लगा सकते हैं जो हमारे ही पास में रहे, तुरंत ज़रूरत पड़ने पर उसको जल्दी से दबाया जा सके। ये काम कैसे करता है? जैसे ही कोई महिला अचानक सुनसान रास्ते पे जा रही हो और उसको लगता है कि यहाँ खतरा है, तो वो उसको पहले ही ऑन कर दे सैंडल के बटन को, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर सके। और जैसे ही वह सामने वाले की बॉडी से टच करेगी, उसको एक जोर सा करंट लगेगा, जिससे वो थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा, हिल जाएगा, तो फिर वो उस बीच में सुरक्षित हो सकती है। और पर्स को ऐसा है कि सबसे पहले देखा गया है कि सबसे पहले मुंह दबाया जाता है, ताकि वो किसी को आवाज़ ना दे सके। तो ऐसे ही सिचुएशन आने पे वो जिस बटन को दबाएगी उससे तेज़ एक पुलिस सायरन जैसा आवाज़ निकलेगा। तो जैसे ही कोई बदमाश इतने तेज़ पुलिस सायरन को सुनेगा, उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कहीं से पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो वो उस महिला को सुरक्षित छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो इस महिला बीच में सुरक्षित हो सकती है। पर्स में और सायरन के अलावा और कुछ चीज़ लगी? GPS लोकेटर लगा हुआ है और वो घर के मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा। अगर लड़की घर नहीं पहुंची है तो उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। कितना खर्चा आया होगा इसको बनाने में? 700 मिनिमम सभी चीज़ का जी। आज इस सस्ते और शानदार डिवाइस की मांग देश में है ही। टेक्नोलॉजी में विश्वगुरु माने जाने वाला जापान भी इसे प्रभावित है। आने वाले दिनों में इस डिवाइस का जापान में प्रदर्शन होना है। सिद्धि को इसके लिए बाकायदा जापान में न्योता मिल चुका है। कोरोना प्रतिबंधों के कारण ये प्रदर्शन रोक दिया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन में विश्वव्यापी ढिलाई के बाद प्रदर्शन का रास्ता खोल गया है। दरअसल शुरुआत जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी से हुई थी, जहां सिद्धि ने अपने वुमेन सेफ्टी डिवाइस का प्रदर्शन किया था, जो राज्य स्तर पर चयनित हुआ। फिर नेशनल लेवल पर दिल्ली IIT अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होना है। सिद्धि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है। सिद्धि के पिता नीरज पांडे एक गौशाला में काम करते हैं और वहीं से मिले पैसों से परिवार चलता है।
सिद्धि फिलहाल बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है। सिद्धि के घर में उसके माता पिता और एक भाई है। जीवन यापन के संघर्ष में रोजमर्रा की आपाधापी में उलझे इस परिवार में अब उम्मीदें और खुशियां चरम पर है। सिद्धि के पिता नीरज पांडे ने बताया कि इस डिवाइस के बारे में जब उन्हें बताया गया तो यकीन नहीं हुआ। बेटी ने पिता के सामान मंगाने को कहा तो पिता सोच में पड़ गए, लेकिन जब सिद्धि को गाइड करने वाले शिक्षकों ने नीरज पांडे को भरोसा दिलाया तो वो खर्च करने के लिए राजी हो गए। और आज नीरज कहते हैं कि अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। मेरी गुड़िया अभी वुमेन सेफ्टी डिवाइस बनाई हुई है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और इसको मतलब इसका जो चप्पल है इनका, उसमें करंट है जो कभी भी कोई भी आपातकालीन स्थिति में, जैसे अगर कोई छेड़छाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो उसको यूज़ कर सकती है उसको। और बनाते समय आपको बताई कि क्या बनाया? और जी, मेरे पहले जब बताई तो मेरे को तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसा हो नहीं सकता, करंट उतना करंट लगेगा तो आदमी को मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोला बेटा देख के इसको बनाएगी कैसे। तो फिर वो इनके सर लोग जो थे वो उन लोगों को मतलब मार्गदर्शन दिए, तो बोल ये बनाए। तो इसमें तो मेरे को सब ये सामान ला के दो बोले। तो इसका कोई सामान मिलता है यहाँ, कोई सामान नहीं मिलता। तो मैं बोला कि ठीक है, जो चीज़ चाहिए बताना, जैसे यहाँ नहीं होगा तो बाहर से मंगवा के देंगे। तो फिर ला के फिर इनको दिए हैं, तो ये बना के दिखाए। पहले दिखाए थे तो पहले मेरे को ही मतलब ये लगा, तो मैं बोला इसमें कैसे ये करेगी। तो फिर बताए करके उसको डेमो करके, बोले पापा ऐसे करेंगे तो मतलब ये सुरक्षा हो सकता है। सफलता के लिए कितनी खुशी हो रही है? सफलता के लिए तब मैं बता नहीं सकता, उसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। लेकिन जो इनके वजह से मेरा नाम जो हुआ है, उसकी खुशी का कोई मतलब ये नहीं है। अभी आपकी बच्ची कहाँ जाने वाली है? अभी मेरी बच्ची का जापान जाने का था, लेकिन कोरोना के वजह से थोड़ा सा मतलब ये डिले हो गया इनका। ये बाकी जापान का इंटरनेशनल का मतलब सिलेक्शन हो चुका है इनका। जैसे मेरे को पता चला रात में, मेरे मिसेस और गुड़िया की मम्मी द्वारा रात में बात हुआ, उनको शेयर की वीडियो कि मेरी गुड़िया एक मॉडल बनाई है। तो सुबह मेरी मिसेस बताई कि मॉडल का वीडियो दिखाया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि आज देश में सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा की। जिस सुरक्षा के चलते गुड़िया ने अपने जूती में करंट और बैग में सायरन की यूज़ की है, वो एक बहुत बड़ी पहल है। आज महिलाओं के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय और सीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे महिला सुरक्षा करने वाले जो लोग टैलेंट लेके आ रहे हैं, और उनके समाज वाले को भी बोलूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे जो बच्चे हैं जिनका टैलेंट है और वो उभर के सामने नहीं आ रहा है, तो मैं आप न्यूज़ वाले के मार्गदर्शन से उनको निवेदन करूँगा कि आप धमतरी न्यूज़ ग्रुप वाले से मिलिए और उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन न्यूज़ वाले, हमारे सम्मानीय प्रेस वाले मिलके दे रहे हैं। और बहुत खुशी हुई एक महिला सुरक्षा के लिए एक नई पहल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग भी महिला सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस चलाते हैं 24 घंटा। ये इनकी पहल देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इससे पहले भी एडिशनल मैडम के द्वारा अच्छी पहल की गई थी, मनीषा मैडम के द्वारा। और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि आज हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी दिल्ली तक जाके जापान तक जाने वाली थी। इससे मुझे बहुत गर्व महसूस है कि एक महिला होकर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक हुई। उम्मीद है धमतरी की बेटी जापान में भी अपनी सिद्धि पूरी करेगी, दुनिया भर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी और पूरे भारत की बेटी बनने का गौरव हासिल करेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।